भाई दूज की कथा। भाई दूज कितने तारीख को है? भाई दूज पूजा मुहूर्त। भाई दूज तिलक का सबसे शुभ मुहूर्त। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को भाई दूज संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगी और इस वीडियो में बताऊंगी कि भाई दूज के दिन हमें गौ माता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है तथा भाई दूज संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। अपना बहुमूल्य समय जरूर देना, फिर आपको समझ में आ जाएगा हमें जो है भाई दूज क्यों मनानी चाहिए। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भक्तों, कई हजार वर्षों बाद भाई दूज के दिन बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन भाई दूज होने के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्ध योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं, जिस वजह से सभी भाई और बहनों के लिए यह दिन अधिक शुभ और फलदायी होने वाला है। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न होने वाली हैं। इसीलिए भक्तों, इस दिन जो भी बहनें अपने भाई के लिए सच्चे दिल से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होगी। वहीं भक्तों, भाई दूज पर ऐसा खाना कभी घर में मत बनाना और भाई दूज पर भाई को ऐसा कलावा कभी मत बांधना, वरना भाई की मृत्यु हो जाती है। साथ ही जानिए भाई दूज पर जो गोला होता है उसका भाई क्या करे और भाई दूज पर केले और गोला अर्पित क्यों करते हैं और केले क्यों लाते हैं। भाई दूज पर सेवइयाँ क्यों बनाई जाती हैं और इस दिन बहन को क्या उपहार देना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने भाई और बहन के लिए लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, जो कि हर साल दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है। भक्तों, लेकिन इस बार 2 दिन द्वितीया तिथि का संयोग होने से गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथियों में इसका प्रभाव पड़ा है। तो आइए जानते हैं इस साल भाई दूज कब मना सकते हैं। भाई दूज तिलक का सबसे शुभ समय और भाई दूज के कुछ विशेष नियमों के बारे में। भक्तों, शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय आए थे और बहन की पूजा स्वीकार कर उनके घर भोजन भी किया था। भक्तों, इस साल भाई दूज की कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वितीया 2 दिन यानी कि 2 और 3 नवंबर दोपहर के समय प्राप्त हो रही है। ऐसे में आप चाहें तो दोनों ही दिन इस पर्व को मना सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में कोई भी व्रत त्योहार उदया तिथि में मनाना ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार 3 नवंबर रविवार के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। भक्तों, अब जान लेते हैं भाई दूज तिलक मुहूर्त क्या रहेगा। भक्तों, 3 नवंबर को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:10 से लेकर 3:22 तक है। इस अवधि के दौरान बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। आइए अब जान लेते हैं भाई को तिलक किस तरह किया जाता है। भक्तों, इस दिन यमुना स्नान का बड़ा महत्व है। अगर आप यमुना स्नान को नहीं जा सकते तो घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान कर सूर्य देव को जल का अर्घ दें। दोस्तों, तिलक की थाली में
रोली, अक्षत, कुमकुम, मिठाई, कलावा, सुपारी या सूखा गोला रखें और भाई को तिलक करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें। भक्तों, तिलक के शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक कर उनके हाथ में कलावा बांधें और उन्हें सुपारी या गोला भेंट करें। भाई का तिलक कर मिठाई खिलाकर उन्हें भोजन कराएं। अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले खास नियम क्या हैं। भक्तों, शास्त्रों के नियमानुसार भाई दूज पर भाई को तिलक लगाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखें। भाई को तिलक करते समय भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। वहीं बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना शुभ माना जाता है। और भक्तों, भाई की पूजा के लिए उन्हें चौकी पर बैठाना चाहिए। तिलक के बाद भाई की कलाई पर मौली बांधकर आरती उतारनी चाहिए। दोस्तों, भाई दूज पर पूजा का सबसे शुभ समय दोपहर का होता है। ऐसे में दोपहर के शुभ मुहूर्त में तिलक करना चाहिए। तो भक्तों, अब जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है अपने भाई को देती हैं, उस गोले का भाई क्या करे। बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां। आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यम और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। भक्तों, एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमुना ने अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों? यमुना बोली, यह नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि आप कितना ही व्यस्त क्यों न हो जाएं, किंतु आप कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भाई दूज को जरूर उनके पास आएंगे। यमराज ने इसका आश्वासन भी दिया। इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ टीका कराने जाते हैं। बहन भाई को गोला भेंट करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। यदि आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं, किंतु इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए। गोला जरूर चख लेना चाहिए। भक्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहेगा। भाई के लिए मीठा जरूर बनाना। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। किंतु आप अपने भाई को कुछ न कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पक्का खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूरी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनानी चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है। भक्तों, इस दिन जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में सदैव गरीबी का वास हो जाता है। इस दिन लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। भक्तों, भाई दूज पर यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जानते हैं भाई को तिलक से पहले कुछ भी ना खाएं। भाई दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती हैं कि भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है, उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है। ऐसा भाई सदैव हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खाना खिलाना चाहिए। बहन के घर या उसके बनाए गए भोजन का निरादर ना करें।
ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह भाई को बहन भाई का भी निरादर ना करें। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भक्तों, इस दिन नॉनवेज और शराब से दूर रहें। धर्म शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है, घोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार जरूर देना चाहिए, कुछ भेंट जरूर करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेंट जरूर करें। बहन के घर खाली हाथ ना जाएं। आइए भक्तों, अब आपको सुनाते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा। भक्तों, भाई दूज की कथा सुनने मात्र से भाई बहन की उम्र में वृद्धि होती है और भाई पर कभी कोई संकट नहीं आता है। भक्तों, पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के आग्रह पर उनके घर गए थे। यमुना को दिए गए वरदान स्वरूप ही इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई है। इससे जुड़ी कथा ऐसी है। सूर्य भगवान की दो संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना और छाया। सूर्य के तेज को सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव नहीं था, लेकिन यम और यमुना में बहुत स्नेह था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ जाती और उनके सुख दुख की बात पूछा करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए कहती थी, किंतु व्यस्तता के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा मस्तक पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए और यमुना को उपहार दिया। जब वे प्रसन्न होकर वहां से चलने लगे, तब उन्होंने यमुना से कोई वर मांगने को कहा। तब यमुना ने कहा कि इसी दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करें, मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करें, और इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे, उसको भेंट दें तो सबकी सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भक्तों, इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के बीच स्नेह और सद्भावना को कायम करना, प्रेम को प्रोत्साहित करना। इस पर्व से जुड़ी एक और भी पौराणिक कथा है। भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर द्वारिका वापस लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई देकर और दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु की कामना की थी। भक्तों, भाई दूज के दिन बहते स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं, फिर अपन का बनाकर उसमें अपने हाथों के छापे बनाकर उनकी पूजा करती हैं। भक्तों, कुछ बहनें प्रथा के अनुसार अपन से 7 बहनें और एक भाई की आकृतियां बनाती हैं। उसके एक तरफ सांप, बिच्छू आदि आकृति के रूप में बनाती हैं। फिर कथा पढ़कर मूसल से भाई पर आने वाली विपत्ति को मारकर उनकी रक्षा करती हैं। अपने भाई की खुशहाली के लिए बहनें भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस दिन यम की पूजा करते हुए बहनें प्रार्थना करें कि मेरे भाई को चिरंजीवी बना दो, मेरे भाई को भी चिरंजीवी होने का वरदान दे। पूजा के समय बहनें भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाकर उसके ऊपर सिंदूर लगाकर कद्दू फूल
पान सुपारी मुद्रा आदि रखकर धीरे धीरे पानी हाथों पर छोड़ते हुए यह बोलती हैं, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे श्री कृष्ण को, नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े। पूजा के बाद बहनें अपने भाई को तिलक आरती कर दें और उसके बाद ही स्वयं को तिलक करते समय भाई का मुख किस दिशा में होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा, इन दोनों में से किसी भी एक दिशा में होना चाहिए। भक्तों, इस दिन भाई और बहन को एक खास चीज का लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भाई बहन आपस में झगड़ा ना करें। बहन भाई के दिए उपहार को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें, उपहार का निरादर ना करें। भाई को तिलक करने से पहले बहनें कुछ भी खाए पिए ना। इस दिन बहनें यमराज के नाम का चौमुखा दीपक जलाकर घर की दहलीज के बाहर रखें। इससे आपके भाई के जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस दिन अपने भाई की लंबी आयु के लिए बहनों को कुछ उपहार भी जरूर करने चाहिए। कई जगहों पर रिवाज है कि धनतेरस के दिन से भाई दूज तक पूरे 5 दिनों तक यमराज के नाम के दीपक को जलाया जाता है, क्योंकि भक्तों यमदेव की इस बीच में विशेष आराधना होती है। कई जगहों पर यह रिवाज है कि धनतेरस के दिन और भाई दूज वाले दिन सरसों का एक चौमुखा दीपक लगाकर घर के बाहर निकाल कर दहलीज के दाहिनी तरफ रखते हैं। इस समय ध्यान रखें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। इस दिन दीपक में 1 रुपए का सिक्का और कौड़ी भी जरूर डालें। इस दिन दिए के नीचे थोड़ा सा अनाज बिछा दें। अगले दिन इस अनाज को फेंके नहीं, इसे फेंकना अशुभ माना जाता है, तो इसे किसी जानवर को खिला दें। इस उपाय से आपके भाई के जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी, यमराज का भय नहीं सताएगा। कभी अकाल मृत्यु ऐसे घरों में नहीं होती है जहां पर इस तरह का चौमुखा दीपक यमदेव के नाम का भाई दूज के दिन निकाला जाता है। अगर आप एक बहन हैं और आपका भाई आपसे रूठ गया है, रिश्तों में खटास आ गई है, तो आप उस दिन ये उपाय उन्हें मनाने के लिए कर सकते हैं। भक्तों, इस दिन आप एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, भाई की फोटो उस पर रखें। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आपके मोबाइल फोन में उनकी अगर कोई फोटो हो तो मोबाइल फोन को चौकी पर रख दें। अब एक लाल वस्त्र में 1.25 किलो जौ, 100 ग्राम चने की दाल, 21 बतासे, 21 हरी इलायची, 21 हरी किशमिश, 100 ग्राम मिश्री, 5 कपूर की टिकिया और 11 रुपए के सिक्के लेकर इस पोटली को बांधें। मन मुताबिक समाप्त होने की कामना करते हुए पोटली को 11 बार भाई की फोटो पर से उल्टा घुमाएं। अगले दिन इस पोटली को किसी शिव मंदिर में रख दें। कुछ दिनों में भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे यह अनुरोध था कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र या फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।